तुमसे मोहब्बत की है शानूर। तुम उम्र-दराज शेरबान हो। तुम लोग ही तो मेरा सब कुछ थे। सबकी भलाई के लिए कर रहा था। नहीं, मैं आपकी एक और बात नहीं सुनूंगी। आपने हमारे रिश्ते की पाकीज़गी को दागदार बना दिया और मेरे मुकाबले में लाए भी तो किसको, एक मामूली सी नौकरानी। मुझे हाथ मत लगाओ। मैं तुम्हें आखिरी बार मिलने आई हूँ और ये कहने आई हूँ कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारा मेरा हिसाब अब रोज़े महशर होगा। क्या फैसला हुआ जिसके मैं कल तक एक बेटे को रोती थी, आज दूसरे को भी रोऊंगी। एक घाव भरता नहीं कि दूसरा लग जाता। कल का दिन बहुत मुश्किल है बीबी जान। गुट रहा है। मुझे माफी मांगता देखना है सब ना। सोच रहे होगे कि हम तो भाई थे। नहीं तो मैं तुम्हारा भाई, मैं शेदिर का भाई भी नहीं रहा। ये बात तो आगा जी बता के गए थे कि ये जागीर मैं संभालूंगा, गुलाम मैं बनूंगा और जिम्मेदारी मिलेगी उनके बेटों को। जी को दफना के आया था उसी दिन सोच लिया था कि शेदिल से अपना छीन के ही लूंगा। अच्छा है आगा जी आज जिंदा नहीं है, जहां उन्हें ये दिन देखना पड़ता है कि उनके बेटे ने गद्दी के पीछे सारा खानदान बर्बाद कर दिया हो। बेटा आगा जी ने खुद से बता दिया था, बहुत अच्छी तरह समझा दिया था कि बेटा बेटा होता है और भतीजा भतीजा। सरपलन दवाई खा लें, आपके लिए आज रात सोना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा सुकून मिलेगा। आज की रात मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल रात उन्हें नहीं समझा। मेरे लिए वो हमेशा और हमेशा मेरे बड़े भाई थे। कहाँ से लाऊं ऐसा दिल जो अपने भाई के सीने पर गोली चलानी है मुझे। ठीक कहते तो शराब लो। मैं वाकई कम हिम्मत और बुज़दिल इंसान हूं। नहीं है मेरा उनके जैसा पत्थर दिल। नहीं कर सकता मैं। कल मुझे अपने भाई को सजाए मौत देनी और मैं यहाँ खौफ सदा कई दिल में दुआ कर रहा हूँ कि इस रात की सुबह ही ना हो। ये घड़ी की आवाज सुन रही हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे सर एक हथौड़े की तरह लग रही है बस। मैं आपका दर्द और अजियत समझ सकती हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि ये वक्त आप पर कितना भारी है। आप तो अपनों पर जान छिड़कने वाले इंसान हैं, फिर उन पर बंदूक के तारना, उन पर गोलियां चलाना आपकी तो फितरत में नहीं है, मुझे पता है। लेकिन अभी आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी है ना। क्या ये रात आज हमेशा के लिए यहीं रुक नहीं सकती। मैं कल सुबह नहीं उठना चाहता। मुझे नहीं होगा। पानी पिए प्लीज, खा लें, थोड़ा सा सुकून मिलेगा आपको। थोड़ी देर के लिए आंख लगा दी। शेरबानो, तेरे अबू भी नहीं रहे, अब माँ भी नहीं रही, मैं और तो अकेले रहे। सोराब, मेरे बच्चे, किसने कहा आप अकेले हो? मैं हूं ना आपकी अम्मी। मैं आपके भी अम्मी हूं और शेरबानों की भी। आप लोग कभी अकेले नहीं। तुम जब परे हो जाओगे तो वो वहाँ उस पार जाओगे।
और वहाँ से रोशनी लेके आओगे। वो रोशनी तो ऑलरेडी इधर भी है। हाँ है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि तुम बहुत बड़े आदमी बन के आओगे। तो क्या मैं अभी बड़ा आदमी नहीं? हो, लेकिन तुम इससे भी बड़े आदमी बन के आओगे। तो आप बड़े आदमी क्यों नहीं बने? क्योंकि मैं पढ़ लिख नहीं सका, इसीलिए तो तुमसे कहा। चलो, आज तुमने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है, हमारा बेटा। ऑक्सफोर्ड रोड पर वो सीधी चलती जा रही थी। सुबह इसने मुन्ना सा नाश्ता किया था और अब इसे भूख लगी थी, लेकिन वो खाना खाने नहीं जा रही थी, नौकरी की तलाश के लिए जा रही। यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर भी स्टूडेंट्स की बहुत रौनक लगी थी। कुछ दूर जरा आगे सड़क के इस पारी से एक चर्च नजर आया। इसका दिल चाहा कि अंदर जाकर देखे चर्च को, फिर वो अपनी साइड पर चलती रही। अब 2 साल यहीं रहना था तो वो सब देख लेगी। अगर नौकरी का इंतजाम न हुआ तो 1 माह बाद ही वापस जाना पड़ेगा। सड़क खत्म हो गई थी, लेकिन इसे कोई ऐसी जगह नजर न आई जहाँ वो नौकरी की बात कर सकती। सड़क के सामने दूसरी तरफ इसे अब्दुल हादी हलाल फूड की दुकान नजर आई। सड़क पार करके वो इस दुकान में आई। इसकी टांगे कांप रही, भले से कांपती रहती। इसने अंदर जाकर काउंटर बॉय से इसने सलीके से बताया कि फिलहाल वहाँ इसे नौकरी नहीं दी जा सकती, कुछ दिन बाद दी जा सकती है, 2 हफ्तों बाद, नहीं शायद 1 साल बाद, जब मैं यहाँ से छोड़ दूंगा। वो अगले स्टोर पिक एंड क्लिक में गई। वो कंप्यूटर स्टोर था और कंप्यूटर रिपेयरिंग के बारे में यकीनन नहीं जानती और जाहिर है इसे नौकरी नहीं दी गई, जबकि इसी स्टोर पर दूसरी लड़कियां कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम कर रही। इन्हीं स्टोर्स और दुकानों के एन सामने सड़क पार करके मशहूर बर्गर और पिज्जा के छोटे छोटे रेस्टोरेंट खुले थे। वो वहां भी गई और ज्यादा खुद एतमादी से गई। अब इसकी सिर्फ दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन शाम तक ना इसके दिल की धड़कन तेज रही ना टांगों में कपकापाहट, सिर्फ जबान में तेजी रही जो हर रेस्टोरेंट दुकान स्टोर में जाते ही तेजी से चलने लगती। वो थक गई थी लेकिन रुकी नहीं। इसे भूख लगी थी, लेकिन पैसे बचाने के लिए इसने बाहर से कुछ भी लेकर नहीं खाया। और इससे बढ़कर इसने ये काम किया कि इसने साइकिल चलाने वाली एक लड़की से लिफ्ट मांगी और कागज पर लिखे पते को लड़की को आगे किया। मैं तुम्हें मेन रोड तक ले जा सकती हूँ, आगे तुम पैदल चली जाना, उसने कहा। अब साइकिल पर बैठते से कतन हंसी नहीं आ रही थी। इसके पेट में भूख की वजह से बल पड़ रहे थे, लेकिन इसे रोना नहीं आ रहा था। वो उदास या गमजदा भी नहीं थी। वो खुद को बेचारी भी महसूस नहीं कर रही। सुबह इन्हीं खुले रोशन कदीम इमारत से घिरी सड़कों से आते हुए भी वो अमराह वाजिद ही थी, और इन्हीं सड़कों से फिर गुजरते हुए भी वो अमराह वाजिद ही रही। तब्दीली जाहिर में नहीं बातिन में आई और काफी से ज्यादा आ चुकी थी, काफी से ज्यादा आने वाली थी। घर आई तो इसका लंच काउंटर पर रखा था और घर में कोई भी नहीं था। सब अपने अपने काम पर जा चुके। इसने लंच को रात के खाने के तौर पर खा लिया और मुंह हाथ धोकर ताजा दम होकर सो गई। 2 घंटे बाद वो उठी तो किताबें पढ़ने लगी। रात को वो एक एक करके आती गई और सोती गई, लेकिन वो जाग कर पढ़ती रही। अगले दिन सुबह शर्ली के साथ इसने जॉब की बात की कि इसे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। शर्ली ने इसे 2-3 जगहों के नाम और पते भी समझा दिए। पहले वो यूनिवर्सिटी आई ताकि अपनी क्लासेस का मालूम कर सके। इसके लिए यूनिवर्सिटी एरिया में अलग से बहुत वसी कैंप लगाया गया था, जहाँ हर डिपार्टमेंट का काउंटर था और सीनियर स्टूडेंट्स इन काउंटर पर अपनी खिदमत रज़ाकाराना तौर पर अंजाम दे रहे थे। इस एरिया में भी ऐसे ही रश था जैसे वहाँ एक महज़ब इतवार बाजार सजाओ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जल्दी जल्दी बोलने की आवाजें आ रही और वो साथ एक जगह जमा होकर शोर बन गई थी। वो ढूंढ ढांड कर अपने मतलूबा काउंटर तक आई और बुनियादी मालूमात लेने लगी, लेकिन एक मसला था। तो जो लड़की से सब समझा रही थी वो फ्रेंच थी और इसकी इंग्लिश अच्छी होकर भी अमराह के सर के ऊपर से गुजर रही थी। इसने लड़की से 1-2 बार कहा कि बराए मेहरबानी फिर से बताएं और आहिस्ता बताएं, मैं समझ नहीं पा रही। और लड़की ने ऐसा ही किया भी, लेकिन अमराह फिर भी कुछ खास समझ ना सकी। डायरेक्ट सुनो, तुम इनकी मदद करो, लड़की ने खुश अखलाकी से अपने साथी से कहा जो इन दोनों की तरफ से रुख मोड़े किसी दूसरे का मसला हल कर रहा था।
जी। डेरेक ने इसकी तरफ देखा और इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। ये वही आसमी का बोर्ड पकड़ने वाला लंबी नाक वाला था। इससे पहले अमराह कुछ बोलती इसने अपनी नाक को एक हाथ से छुपा लिया। अमराह का दिल चाहा वाकई इसकी नाक पर अपने हाथ में पकड़ी मोटी फाइल दे मारे। ये इंसान यकीनन इसका कोई मशहूर जमाना मजाक बना देगा जो इस सारी यूनिवर्सिटी में मशहूर हो जाएगा। फरमाइए, मैं आपको कैसे डरा सकता? मेरा माजरत चाहता हूँ, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नाक बदस्तूर इसने बाएं हाथ से पकड़ छुपा रखी थी। अमराह ने कागज इसकी तरफ बढ़ाया जिस पर इसके मजमून लिखे थे। इसने पढ़कर दूसरे कागज पर कम से कम 15 मिनट लगाकर अच्छी खासी तफसील के साथ सब कुछ लिख दिया। क्लास के औकातकार टीचर के नाम, मजीद मदद के लिए इसकी जमात के 2-3 हम जमातों के नाम, इनके रिहाइश के पते। फिर इसने इसे नक्शा निकाला और इस पर सुर्खदारा लगाया। यह आपका डिपार्टमेंट है, इसे डिपार्टमेंट दिखा लाओ, इसने फ्रेंच लड़की से कहा। लड़की ने अचंभे से पहले डेरेक को देखा, फिर अमराह को कुछ कहने से पहले ही पूछ लिया, क्यों? ये खुद चली जाएगी ना? नहीं, ये खुद नहीं जाती, इसे डर लगता है। अमराह ने डेरेक के हाथ से कागज झपट लिया। डेरेक के कह ने दूर तक इसका पीछा किया। खुदा तुम्हारी नाक और लंबी करे, आमीन। अमराह ने बदुआ दी। वो दुआ कर रही थी कि पहले दिन जो लोग इसे मिले इनसे दोबारा इसकी मुलाकात ना हो। एक लड़की इसके पास से गुजरी और वो एकदम से रुक गई। कोई मदद चाहिए? साथ ही इसने अमराह के हाथ में पकड़ा हुआ कागज ले लिया। यहाँ जाना है ना? मैं भी यहीं से आ रही हूँ, फिर से वहीं जा रही हूँ, आ जाओ मेरे साथ। वो ख्वारी से बच गई थी और इसके साथ साथ चलने लगी। वो इसे डिपार्टमेंट तक छोड़ गई। इसने अपनी क्लासेस देख ली और अपने औकाते कार भी। अपनी क्लासेस देखकर इसे खासी खुशी हुई। वो उसकी सोच से ज्यादा खूबसूरत थी। यूनिवर्सिटी से निकलकर वो पैदल ही फिर से नौकरी की तलाश में लग गई। लेकिन ये काम तो मुश्किल ही बनता जा रहा था। यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा दूर वो नौकरी कर नहीं सकती। इस तरह इसका बस का किराया लगता और इसकी बचत मुश्किल से ही हो पाती। इसकी क्लासेस शुरू हो गई लेकिन काम नहीं मिला। इसे परेशानी ये थी कि अगर वो काम न ढूंढ सकी तो फिर से दाइम का लेक्चर सुनना पड़ेगा। वो कि वो अपनी जगह ठीक था लेकिन अपनी जगह गलत वो भी नहीं। वो अनथक कोशिश कर रही। एक दिन यूनिवर्सिटी से 15 मिनट की वॉक पर वॉके कैफे के सामने से इसका गुजर हुआ। वो यहाँ पहले भी आ चुकी थी लेकिन इसे जवाब नहीं दिया गया था कि इन्हें जरूरत नहीं है। अब जरूरत है का बोर्ड कैफे के सामने रखा था। इसने पहले कैफे में बैठकर कॉफी पी, फिर काउंटर तक आई। इसे यहाँ काम तो फौरन ही मिल सकता था लेकिन सिर्फ एक मसला था और वो काफी बड़ा मसला था। जो वेट्रेस इसे नजर आ रही थी उन्होंने घुटनों तक स्कर्ट पहन रखा था और जो एक मशहूर कॉफी के लेबल जैसा था, यानी कंपनी का चलता फिरता इश्तहार नजर आ रही थी। वो इसे इश्तहार से कोई मसला नहीं था लेकिन ये स्कर्ट तो नहीं पहन सकती थी और जो हालात जा रहे थे इनको मद्देनजर रखते वो इस वाहिद नजर में आने वाली जरूरत है कि मौके को हाथ से जाने भी नहीं दे सकती थी। इसने काउंटर के पीछे बैठे की दराज कद फरबही माइल गोरे चिट्टे अंग्रेज से बात की। इसने अमराह से चंद सवालात पूछे और उसे हाँ कह दिया। वो खुश होने के बजाय इसे दुख से देखने लगी। यानी नौकरी मिली भी तो कौन सी जिसपे शायद अभी इनकार हो जाए। जब वो इसकी अगली बात सुनी, मुझे इस काम की बहुत अशद जरूरत है। अगर ये मुझे नौकरी ना मिली तो मेरा मुस्तकबिल बहुत बुरी तरह से तारीख हो जाएगा। इसने अपनी तरफ से अंग्रेज को जज्बाती करने की कोशिश। मैंने तुम्हें काम पे रख लिया है। वो जज्बाती नहीं हुआ बल्कि समझदारी से गोया हुआ। मैं स्कर्ट नहीं पहन सकती, मैं जीन्स पर ये शर्ट पहन लूंगी बस। इसने वेट्रेस की शर्ट की तरफ इशारा किया। तुम्हें इतना एहतमाम करने की जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। वो वाकई समझदार इंसान था। ऑक्सफोर्ड रोड पर वो सीधी चलती जा रही थी। सुबह इसने मुन्ना सा नाश्ता किया था और अब इसे भूख लगी थी लेकिन वो खाना खाने नहीं जा रही थी, नौकरी की तलाश के लिए जा रही। यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर भी स्टूडेंट्स की बहुत रौनक लगी थी। कुछ दूर जरा आगे सड़क के इस पारी से एक चर्च नजर आया। इसका दिल चाहा कि अंदर जाकर देखे चर्च को। फिर वो अपनी साइड पर चलती रही। अब 2 साल यहीं रहना था तो वो सब देख लेगी। अगर नौकरी का इंतजाम न हुआ तो 1 माह बाद ही वापस जाना पड़ेगा। सड़क खत्म हो गई थी लेकिन इसे कोई ऐसी जगह नजर न आई जहाँ वो नौकरी की बात कर सकती। सड़क के सामने दूसरी तरफ इसे अब्दुल हादी हलाल फूड की दुकान नजर आई। सड़क पार करके वो इस दुकान में आई। इसकी टांगे कांप रही, भले से कांपती रहती। इसने अंदर जाकर काउंटर बॉय से बात। इसने सलीके से बताया कि फिलहाल वहाँ इसे नौकरी नहीं दी जा सकती। कुछ दिन बाद दी जा सकती है, 2 हफ्तों बाद, नहीं शायद 1 साल बाद, जब मैं यहाँ से छोड़ दूंगा। वो अगले स्टोर पिक एंड क्लिक में गई। वो कंप्यूटर स्टोर था और कंप्यूटर रिपेयरिंग के बारे में यकीनन नहीं जानती और जाहिर है इसे नौकरी नहीं दी गई। जबकि इसी स्टोर पर दूसरी लड़कियां कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम कर रही। इन्हीं स्टोर्स और दुकानों के एन सामने सड़क पार करके मशहूर बर्गर और पिज्जा के छोटे छोटे रेस्टोरेंट खुले थे। वो वहां भी गई और ज्यादा खुद एतमादी से गई। अब इसकी सिर्फ दिल की धड़कन तेज थी लेकिन शाम तक ना इसके दिल की धड़कन तेज रही ना टांगों में कपकापाहट। सिर्फ जबान में तेजी रही जो हर रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट, दुकान, स्टोर में जाते ही तेजी से चलने लगती। वो थक गई थी लेकिन रुकी नहीं। इसे भूख लगी थी लेकिन पैसे बचाने के लिए इसने बाहर से कुछ भी लेकर नहीं खाया। और इससे बढ़कर भी इसने ये काम किया कि इसने साइकिल चलाने वाली एक लड़की से लिफ्ट मांगी और कागज पर लिखे पते को लड़की को आगे किया। मैं तुम्हें मेन रोड तक ले जा सकती हूँ, आगे तुम पैदल चली जाना, उसने कहा। अब साइकिल पर बैठते से कतन हंसी नहीं आ रही थी। इसके पेट में भूख की वजह से बल पड़ रहे थे, लेकिन इसे रोना नहीं आ रहा था। वो उदास या गमजदा भी नहीं थी। वो खुद को बेचारी भी महसूस नहीं कर रही। सुबह इन्हीं खुले रोशन कदीम इमारत से घिरी सड़कों से आते हुए वो अमराह वाजिद ही थी, और इन्हीं सड़कों से फिर गुजरते हुए भी वो अमराह वाजिद ही रही। तब्दीली जाहिर में नहीं बातिन में आई और काफी से ज्यादा आ चुकी थी, काफी से ज्यादा आने वाली थी। घर आई तो इसका लंच काउंटर पर रखा था और घर में कोई भी नहीं था। सब अपने अपने काम पर जा चुके। इसने लंच को रात के खाने के तौर पर खा लिया और मुंह हाथ धोकर ताजा दम होकर सो गई। 2 घंटे बाद वो उठी तो किताबें पढ़ने लगी। रात को वो एक एक करके आती गई और सोती गई, लेकिन वो जाग कर पढ़ती रही। अगले दिन सुबह शर्ली के साथ इसने जॉब की बात की कि इसे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। शर्ली ने इसे 2-3 जगहों के नाम और पते भी समझा दिए। पहले वो यूनिवर्सिटी आई ताकि अपनी क्लासेस का मालूम कर सके। इसके लिए यूनिवर्सिटी एरिया में अलग से बहुत वसी कैंप लगाया गया था, जहाँ हर डिपार्टमेंट का काउंटर था और सीनियर स्टूडेंट्स इन काउंटर पर अपनी खिदमत रजाकाराना तौर पर अंजाम दे रहे थे। इस एरिया में भी ऐसे ही रश था जैसे वहाँ एक महजब इतवार बाजार सजा हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जल्दी जल्दी बोलने की आवाजें आ रही और वो साथ एक जगह जमा होकर शोर बन गई थी। वो ढूंढ ढांड कर अपने मतलूबा काउंटर तक आई और बुनियादी मालूमात लेने लगी, लेकिन एक मसला था। तो जो लड़की से सब समझा रही थी वो फ्रेंच थी और इसकी इंग्लिश अच्छी होकर भी अमराह के सर के ऊपर से गुजर रही थी। इसने लड़की से 1-2 बार कहा कि बराए मेहरबानी फिर से बताएं और आहिस्ता बताएं, मैं समझ नहीं पा रही। और लड़की ने ऐसा ही किया भी, लेकिन अमराह फिर भी कुछ खास समझ ना सकी। डायरेक्ट सुनो, तुम इनकी मदद करो, लड़की ने खुश अखलाकी से अपने साथी से कहा, जो इन दोनों की तरफ से रुख मोड़े किसी दूसरे का मसला हल कर रहा था। जी। डायरेक्ट ने इसकी तरफ देखा और इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। ये वही आसमी का बोर्ड पकड़ने वाला लंबी नाक वाला था। इससे पहले अमराह कुछ बोलती, इसने अपनी नाक को एक हाथ से छुपा लिया। अमराह का दिल चाहा वाकई इसकी नाक पर अपने हाथ में पकड़ी मोटी फाइल दे मारे। ये इंसान यकीनन इसका कोई मशहूर जमाना मजाक बना देगा जो इस सारी यूनिवर्सिटी में मशहूर हो जाएगा। फरमाइए, मैं आपको कैसे डरा सकता, मेरा माजरत चाहता हूँ, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। नाक बदस्तूर इसने बाएं हाथ से पकड़ छुपा रखी थी। अमराह ने कागज इसकी तरफ बढ़ाया जिस पर इसके मजमून लिखे थे। इसने पढ़कर दूसरे कागज पर कम से कम 15 मिनट लगाकर अच्छी खासी तफसील के साथ सब कुछ लिख दिया। क्लास के औकात कार, टीचर के नाम, मजीद मदद के लिए इसकी जमात के 2-3 हम जमातों के नाम, इनके रिहाइश के पते। फिर इसने इसे नक्शा निकाला और इस पर सुर्खदारा लगाया। यह आपका डिपार्टमेंट है, इसे डिपार्टमेंट दिखा लाओ, इसने फ्रेंच लड़की से कहा। लड़की ने अचंभे से पहले डेरे को देखा, फिर अमराह को कुछ कहने से पहले ही पूछ लिया, क्यों, ये खुद चली जाएगी ना? नहीं, ये खुद नहीं जाती, इसे डर लगता है। अमराह ने डेरेक के हाथ से कागज झपट लिया। डेरेक के कह ने दूर तक इसका पीछा किया। खुदा तुम्हारी नाक और लंबी करे, आमीन। अमराह ने बदुआ दी। वो दुआ कर रही थी कि पहले दिन जो लोग इसे मिले इनसे दोबारा इसकी मुलाकात ना हो। एक लड़की इसके पास से गुजरी और वो एकदम से रुक गई। कोई मदद चाहिए? साथ ही इसने अमराह के हाथ में पकड़ा हुआ कागज ले लिया। यहाँ जाना है ना? मैं भी यहीं से आ रही हूँ, फिर से वहीं जा रही हूँ, आ जाओ मेरे साथ। वो ख्वारी से बच गई थी और इसके साथ साथ चलने लगी। वो इसे डिपार्टमेंट तक छोड़ गई। इसने अपनी क्लासेस देख ली और अपने औकाते कार भी। अपनी क्लासेस देखकर इसे खासी खुशी हुई। वो उसकी सोच से ज्यादा खूबसूरत थी। यूनिवर्सिटी से निकलकर वो पैदल ही फिर से नौकरी की तलाश में लग गई, लेकिन ये काम तो मुश्किल ही बनता जा रहा था। यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा दूर वो नौकरी कर नहीं सकती। इस तरह इसका बस का किराया लगता और इसकी बचत मुश्किल से ही हो पाती। इसकी क्लासेस शुरू हो गई, लेकिन काम नहीं मिला। इसे परेशानी ये थी कि अगर वो काम न ढूंढ सकी तो फिर से दाइम का लेक्चर सुनना पड़ेगा। वो कि वो अपनी जगह ठीक था, लेकिन अपनी जगह गलत वो भी नहीं। वो अनथक कोशिश कर रही। एक दिन यूनिवर्सिटी से 15 मिनट की वॉक पर वॉके कैफे के सामने से इसका गुजर हुआ। वो यहाँ पहले भी आ चुकी थी, लेकिन इसे जवाब नहीं दिया गया था कि इन्हें जरूरत नहीं है। अब जरूरत है का बोर्ड कैफे के सामने रखा था। इसने पहले कैफे में बैठकर कॉफी पी, फिर काउंटर तक आई। इसे यहाँ काम तो फौरन ही मिल सकता था, लेकिन सिर्फ एक मसला था और वो काफी बड़ा मसला था। जो वेट्रेस इसे नजर आ रही थी उन्होंने घुटनों तक स्कर्ट पहन रखा था और जो एक मशहूर कॉफी के लेबल जैसा था, यानी कंपनी का चलता फिरता इश्तहार नजर आ रही थी। वो इसे इश्तहार से कोई मसला नहीं था, लेकिन ये स्कर्ट तो नहीं पहन सकती थी। और जो हालात जा रहे थे इनको मद्देनजर रखते वो इस वाहिद नजर में आने वाली जरूरत है कि मौके को हाथ से जाने भी नहीं दे सकती थी। इसने काउंटर के पीछे बैठे दराज कद
पर वही माइल गोरे चिट्टे अंग्रेज से बात की। इसने अमराह से चंद सवालात पूछे और उसे हाँ कह दिया। वो खुश होने के बजाय इसे दुख से देखने लगी। यानी नौकरी मिली भी तो कौन सी, जिसपे शायद अभी इनकार हो जाए जब वो इसकी अगली बात सुने। मुझे इस काम की बहुत अशद जरूरत है। अगर ये मुझे नौकरी ना मिली तो मेरा मुस्तकबिल बहुत बुरी तरह से तारीख हो जाएगा। इसने अपनी तरफ से अंग्रेज को जज्बाती करने की कोशिश। मैंने तुम्हें काम पे रख लिया है। वो जज्बाती नहीं हुआ बल्कि समझदारी से गोया हुआ। मैं स्कर्ट नहीं पहन सकती, मैं जीन्स पर ये शर्ट पहन लूंगी बस। इसने वेट्रेस की शर्ट की तरफ इशारा किया। तुम्हें इतना एहतमाम करने की जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। वो वाकई समझदार इंसान था। ऑक्सफोर्ड रोड पर वो सीधी चलती जा रही थी। सुबह इसने मुन्ना सा नाश्ता किया था और अब इसे भूख लगी थी, लेकिन वो खाना खाने नहीं जा रही थी, नौकरी की तलाश के लिए जा रही। यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर भी स्टूडेंट्स की बहुत रौनक लगी थी। कुछ दूर जरा आगे सड़क के इस पार से एक चर्च नजर आया। इसका दिल चाहा कि अंदर जाकर देखे चर्च को। फिर वो अपनी साइड पर चलती रही। अब 2 साल यहीं रहना था तो वो सब देख लेगी। अगर नौकरी का इंतजाम न हुआ तो 1 माह बाद ही वापस जाना पड़ेगा। सड़क खत्म हो गई थी, लेकिन इसे कोई ऐसी जगह नजर न आई जहाँ वो नौकरी की बात कर सकती। सड़क के सामने दूसरी तरफ इसे अब्दुल हादी हलाल फूड की दुकान नजर आई। सड़क पार करके वो इस दुकान में आई। इसकी टांगे कांप रही, भले से कांपती रहती। इसने अंदर जाकर काउंटर बॉय से बात। इसने सलीके से बताया कि फिलहाल वहाँ इसे नौकरी नहीं दी जा सकती, कुछ दिन बाद दी जा सकती है, 2 हफ्तों बाद, नहीं शायद 1 साल बाद, जब मैं यहाँ से छोड़ दूंगा। वो अगले स्टोर पिक एंड क्लिक में गई। वो कंप्यूटर स्टोर था और कंप्यूटर रिपेयरिंग के बारे में यकीनन नहीं जानती और जाहिर है इसे नौकरी नहीं दी गई, जबकि इसी स्टोर पर दूसरी लड़कियां कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम कर रही। इन्हीं स्टोर्स और दुकानों के एन सामने सड़क पार करके मशहूर बर्गर और पिज्जा के छोटे छोटे रेस्टोरेंट खुले थे। वो वहां भी गई और ज्यादा खुद एतमादी से गई। अब इसकी सिर्फ दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन शाम तक ना इसके दिल की धड़कन तेज रही ना टांगों में कपकापाहट। सिर्फ जबान में तेजी रही, जो हर रेस्टोरेंट दुकान स्टोर में जाते ही तेजी से चलने लगती। वो थक गई थी लेकिन रुकी नहीं। इसे भूख लगी थी, लेकिन पैसे बचाने के लिए इसने बाहर से कुछ भी लेकर नहीं खाया। और इससे बढ़कर इसने ये काम किया कि इसने साइकिल चलाने वाली एक लड़की से लिफ्ट मांगी और कागज पर लिखे पते को लड़की को आगे किया। मैं तुम्हें मेन रोड तक ले जा सकती हूँ, आगे तुम पैदल चली जाना, उसने कहा। अब साइकिल पर बैठते इसे कतन हंसी नहीं आ रही थी। इसके पेट में भूख की वजह से बल पड़ रहे थे, लेकिन इसे रोना नहीं आ रहा था। वो उदास या गमजदा भी नहीं थी। वो खुद को बेचारी भी महसूस नहीं कर रही। सुबह इन्हीं खुले रोशन कदीम इमारत से घिरी सड़कों से आते हुए वो अमराह वाजिद ही थी, और इन्हीं सड़कों से फिर गुजरते हुए भी वो अमराह वाजिद ही रही। तब्दीली जाहिर में नहीं बातिन में आई और काफी से ज्यादा आ चुकी थी, काफी से ज्यादा आने वाली थी। घर आई तो इसका लंच काउंटर पर रखा था और घर में कोई भी नहीं था। सब अपने अपने काम पर जा चुके। इसने लंच को रात के खाने के तौर पर खा लिया और मुंह हाथ धोकर ताजा दम होकर सो गई। 2 घंटे बाद वो उठी तो किताबें पढ़ने लगी। रात को वो एक एक करके आती गई और सोती गई, लेकिन वो जाग कर पढ़ती रही। अगले दिन सुबह शर्ली के साथ इसने जॉब की बात की कि इसे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। शर्ली ने इसे 2-3 जगहों के नाम और पते भी समझा दिए। पहले वो यूनिवर्सिटी आई ताकि अपनी क्लासेस का मालूम कर सके। इसके लिए यूनिवर्सिटी एरिया में अलग से बहुत वसी कैंप लगाया गया था, जहाँ हर डिपार्टमेंट का काउंटर था और सीनियर स्टूडेंट्स इन काउंटर पर अपनी खिदमात रज़ाकाराना तौर पर अंजाम दे रहे थे। इस एरिया में भी ऐसे ही रश था जैसे वहाँ एक महज़ब इतवार बाजार सजाओ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जल्दी जल्दी बोलने की आवाजें आ रही और वो साथ एक जगह जमा होकर शोर बन गई थी। वो ढूंढ ढांड कर अपने मतलूबा काउंटर तक आई और बुनियादी मालूमात लेने लगी, लेकिन एक मसला था। तो जो लड़की से सब समझा रही थी वो फ्रेंच थी और इसकी इंग्लिश अच्छी होकर भी अमराह के सर के ऊपर से गुजर रही थी। इसने लड़की से 1-2 बार कहा कि बराए मेहरबानी फिर से बताएं और आहिस्ता बताएं, मैं समझ नहीं पा रही। और लड़की ने ऐसा ही किया भी, लेकिन अमराह फिर भी कुछ खास समझ ना सकी। डायरेक्ट सुनो, तुम इनकी मदद करो, लड़की ने खुश अखलाकी से अपने साथी से कहा, जो इन दोनों की तरफ से रुख मोड़े किसी दूसरे का मसला हल कर रहा था। जी। डायरेक्ट ने इसकी तरफ देखा और इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। ये वही आसमी का बोर्ड पकड़ने वाला लंबी नाक वाला था। इससे पहले अमराह कुछ बोलती इसने अपनी नाक को एक हाथ से छुपा लिया। अमराह का दिल चाहा वाकई इसकी नाक पर अपने हाथ में पकड़ी मोटी फाइल दे मारे। ये इंसान यकीनन इसका कोई मशहूर जमाना मजाक बना देगा जो इस सारी यूनिवर्सिटी में मशहूर हो जाएगा। फरमाइए, मैं आपको कैसे डरा सकता, मेरा माजरत चाहता हूँ, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। नाक बदस्तूर इसने बाएं हाथ से पकड़ छुपा रखी थी। अमराह ने कागज इसकी तरफ बढ़ाया जिस पर इसके मजमून लिखे थे। इसने पढ़कर दूसरे कागज पर कम से कम 15 मिनट लगाकर अच्छी खासी तफसील के साथ सब कुछ लिख दिया।
क्लास के औकातकार टीचर के नाम, मजीद मदद के लिए इसकी जमात के 2-3 हम जमातों के नाम, इनके रिहाइश के पते। फिर इसने इसे नक्शा निकाला और इस पर सुर्खदारा लगाया। यह आपका डिपार्टमेंट है, इसे डिपार्टमेंट दिखा लाओ, इसने फ्रेंच लड़की से कहा। लड़की ने अचंभे से पहले डेरेक को देखा, फिर अमराह को कुछ कहने से पहले ही पूछ लिया, क्यों, ये खुद चली जाएगी ना? नहीं, ये खुद नहीं जाती, इसे डर लगता है। अमराह ने डेरेक के हाथ से कागज झपट लिया। डेरेक के कह ने दूर तक इसका पीछा किया। खुदा तुम्हारी नाक और लंबी करे, आमीन। अमराह ने बदुआ दी। वो दुआ कर रही थी कि पहले दिन जो लोग इसे मिले इनसे दोबारा इसकी मुलाकात ना हो। एक लड़की इसके पास से गुजरी और वो एकदम से रुक गई। कोई मदद चाहिए? साथ ही इसने अमराह के हाथ में पकड़ा हुआ कागज ले लिया। यहाँ जाना है ना? मैं भी यहीं से आ रही हूँ, फिर से वहीं जा रही हूँ, आ जाओ मेरे साथ। वो ख्वारी से बच गई थी और इसके साथ साथ चलने लगी। वो इसे डिपार्टमेंट तक छोड़ गई। इसने अपनी क्लासेस देख ली और अपने औकाते कार भी। अपनी क्लासेस देखकर इसे खासी खुशी हुई। वो उसकी सोच से ज्यादा खूबसूरत थी। यूनिवर्सिटी से निकल कर वो पैदल ही फिर से नौकरी की तलाश में लग गई, लेकिन ये काम तो मुश्किल ही बनता जा रहा था। यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा दूर वो नौकरी कर नहीं सकती। इस तरह इसका बस का किराया लगता और इसकी बचत मुश्किल से ही हो पाती। इसकी क्लासेस शुरू हो गई, लेकिन काम नहीं मिला। इसे परेशानी ये थी कि अगर वो काम न ढूंढ सकी तो फिर से दाइम का लेक्चर सुनना पड़ेगा। वो कि वो अपनी जगह ठीक था, लेकिन अपनी जगह गलत वो भी नहीं। वो अनथक कोशिश कर रही। एक दिन यूनिवर्सिटी से 15 मिनट की वॉक पर वॉके कैफे के सामने से इसका गुजर हुआ। वो यहाँ पहले भी आ चुकी थी, लेकिन इसे जवाब नहीं दिया गया था कि इन्हें जरूरत नहीं है। अब जरूरत है का बोर्ड कैफे के सामने रखा था। इसने पहले कैफे में बैठ कर कॉफी पी, फिर काउंटर तक आई। इसे यहाँ काम तो फौरन ही मिल सकता था, लेकिन सिर्फ एक मसला था और वो काफी बड़ा मसला था। जो वेट्रेस इसे नजर आ रही थी उन्होंने घुटनों तक स्कर्ट पहन रखा था और जो एक मशहूर कॉफी के लेबल जैसा था, यानी कंपनी का चलता फिरता इश्तहार नजर आ रही थी। वो इसे इश्तहार से कोई मसला नहीं था, लेकिन ये स्कर्ट तो नहीं पहन सकती थी। और जो हालात जा रहे थे इनको मद्देनजर रखते वो इस वाहिद नजर में आने वाली जरूरत है कि मौके को हाथ से जाने भी नहीं दे सकती थी। इसने काउंटर के पीछे बैठे की दराज कद फरबही माइल गोरे चिट्टे अंग्रेज से बात की। इसने अमराह से चंद सवालात पूछे और उसे हाँ कह दिया। वो खुश होने के बजाय इसे दुख से देखने लगी। यानी नौकरी मिली भी तो कौन सी, जिसपे शायद अभी इनकार हो जाए जब वो इसकी अगली बात सुने। मुझे इस काम की बहुत अशद जरूरत है। अगर ये मुझे नौकरी ना मिली तो मेरा मुस्तकबिल बहुत बुरी तरह से तारीख हो जाएगा। इसने अपनी तरफ से अंग्रेज को जज्बाती करने की कोशिश। मैंने तुम्हें काम पे रख लिया है। वो जज्बाती नहीं हुआ बल्कि समझदारी से गोया हुआ। मैं स्कर्ट नहीं पहन सकती, मैं जीन्स पर ये शर्ट पहन लूंगी बस। इसने वेट्रेस की शर्ट की तरफ इशारा किया। तुम्हें इतना एहतमाम करने की जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। वो वाकई समझदार इंसान था। ऑक्सफोर्ड रोड पर वो सीधी चलती जा रही थी। सुबह इसने मुन्ना सा नाश्ता किया था और अब इसे भूख लगी थी, लेकिन वो खाना खाने नहीं जा रही थी, नौकरी की तलाश के लिए जा रही। यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर भी स्टूडेंट्स की बहुत रौनक लगी थी। कुछ दूर जरा आगे सड़क के इस पार से एक चर्च नजर आया। इसका दिल चाहा कि अंदर जाकर देखे चर्च को। फिर वो अपनी साइड पर चलती रही। अब 2 साल यहीं रहना था तो वो सब देख लेगी। अगर नौकरी का इंतजाम न हुआ तो 1 माह बाद ही वापस जाना पड़ेगा। सड़क खत्म हो गई थी, लेकिन इसे कोई ऐसी जगह नजर न आई जहाँ वो नौकरी की बात कर सकती। सड़क के सामने दूसरी तरफ इसे अब्दुल हादी हलाल फूड की दुकान नजर आई। सड़क पार करके वो इस दुकान में आई। इसकी टांगे कांप रही, भले से कांपती रहती। इसने अंदर जाकर काउंटर बॉय से बात। इसने सलीके से बताया कि फिलहाल वहाँ इसे नौकरी नहीं दी जा सकती, कुछ दिन बाद दी जा सकती है, 2 हफ्तों बाद, नहीं शायद 1 साल बाद, जब मैं यहाँ से छोड़ दूंगा। वो अगले स्टोर पिक एंड क्लिक में गई। वो कंप्यूटर स्टोर था और कंप्यूटर रिपेयरिंग के बारे में यकीनन नहीं जानती और जाहिर है इसे नौकरी नहीं दी गई, जबकि इसी स्टोर पर दूसरी लड़कियां कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम कर रही। इन्हीं स्टोर्स और दुकानों के एन सामने सड़क पार करके मशहूर बर्गर और पिज्जा के छोटे छोटे रेस्टोरेंट खुले थे। वो वहां भी गई और ज्यादा खुद एतमादी से गई। अब इसकी सिर्फ दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन शाम तक ना इसके दिल की धड़कन तेज रही ना टांगों में कपकापाहट, सिर्फ जबान में तेजी रही जो हर रेस्टोरेंट दुकान स्टोर में जाते ही तेजी से चलने लगती। वो थक गई थी लेकिन रुकी नहीं। इसे भूख लगी थी, लेकिन पैसे बचाने के लिए इसने बाहर से कुछ भी लेकर नहीं खाया। और इससे बढ़कर इसने ये काम किया कि इसने साइकिल चलाने वाली एक लड़की से लिफ्ट मांगी और कागज पर लिखे पते को लड़की को आगे किया। मैं तुम्हें मेन रोड तक ले जा सकती हूँ, आगे तुम पैदल चली जाना, उसने कहा। अब साइकिल पर बैठते इसे कतन हंसी नहीं आ रही थी। इसके पेट में भूख की वजह से बल पड़ रहे थे, लेकिन इसे रोना नहीं आ रहा था। वो उदास या गमजदा भी नहीं थी। वो खुद को बेचारी भी महसूस नहीं कर रही। सुबह इन्हीं खुले रोशन कदीम इमारत से गिरी सड़कों से आते हुए वो अमराह वाजिद ही थी और इन्हीं सड़कों से फिर गुजरते हुए भी वो अमराह वाजिद ही रही। तब्दीली जाहिर में नहीं बातिन
में आई और काफी से ज्यादा आ चुकी थी, काफी से ज्यादा आने वाली थी। घर आई तो इसका लंच काउंटर पर रखा था और घर में कोई भी नहीं था, सब अपने अपने काम पर जा चुके। इसने लंच को रात के खाने के तौर पर खा लिया और मुंह हाथ धोकर ताजा दम होकर सो गई। 2 घंटे बाद वो उठी तो किताबें पढ़ने लगी। रात को वो एक एक करके आती गई और सोती गई, लेकिन वो जाग कर पढ़ती रही। अगले दिन सुबह शर्ली के साथ इसने जॉब की बात की कि इसे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। शर्ली ने इसे 2-3 जगहों के नाम और पते भी समझा दिए। पहले वो यूनिवर्सिटी आई ताकि अपनी क्लासेस का मालूम कर सके। इसके लिए यूनिवर्सिटी एरिया में अलग से बहुत वसी कैंप लगाया गया था, जहाँ हर डिपार्टमेंट का काउंटर था और सीनियर स्टूडेंट्स इन काउंटर पर अपनी खिदमात रज़ाकाराना तौर पर अंजाम दे रहे थे। इस एरिया में भी ऐसे ही रश था जैसे वहाँ एक महज़ब इतवार बाजार सजा हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जल्दी जल्दी बोलने की आवाजें आ रही और वो साथ एक जगह जमा होकर शोर बन गई थी। वो ढूंढ ढांड कर अपने मतलूबा काउंटर तक आई और बुनियादी मालूमात लेने लगी, लेकिन एक मसला था। तो जो लड़की से सब समझा रही थी वो फ्रेंच थी और इसकी इंग्लिश अच्छी होकर भी अमरा के सर के ऊपर से गुजर रही थी। इसने लड़की से 1-2 बार कहा कि बराए मेहरबानी फिर से बताएं और आहिस्ता बताएं, मैं समझ नहीं पा रही। और लड़की ने ऐसा ही किया भी, लेकिन अमराह फिर भी कुछ खास समझ ना सकी। डेरेक, सुनो, तुम इनकी मदद करो, लड़की ने खुश अखलाकी से अपने साथी से कहा, जो इन दोनों की तरफ से रुख मोड़े किसी दूसरे का मसला हल कर रहा था। जी। डेरेक ने इसकी तरफ देखा और इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। ये वही आसमी का बोर्ड पकड़ने वाला लंबी नाक वाला था। इससे पहले अमराह कुछ बोलती इसने अपनी नाक को एक हाथ से छुपा लिया। अमराह का दिल चाहा वाकई इसकी नाक पर अपने हाथ में पकड़ी मोटी फाइल दे मारे। ये इंसान यकीनन इसका कोई मशहूर जमाना मजाक बना देगा जो इस सारी यूनिवर्सिटी में मशहूर हो जाएगा। फरमाइए, मैं आपको कैसे डरा सकता, मेरा माजरत चाहता हूँ, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। नाक बदस्तूर इसने बाएं हाथ से पकड़ छुपा रखी थी। अमराह ने कागज इसकी तरफ बढ़ाया जिस पर इसके मजमून लिखे थे। इसने पढ़कर दूसरे कागज पर कम से कम 15 मिनट लगाकर अच्छी खासी तफसील के साथ सब कुछ लिख दिया। क्लास के औकात कार, टीचर के नाम, मजीद मदद के लिए इसकी जमात के 2-3 हम जमातों के नाम, इनके रिहाइश के पते। फिर इसने इसे नक्शा निकाला और इस पर सुखदारा लगाया। यह आपका डिपार्टमेंट है, इसे डिपार्टमेंट दिखा लाओ, इसने फ्रेंच लड़की से कहा। लड़की ने अचंभे से पहले डेरेक को देखा, फिर अमराह को कुछ कहने से पहले ही पूछ लिया, क्यों, ये खुद चली जाएगी ना? नहीं, ये खुद नहीं जाती, इसे डर लगता है। अमराह ने डेरेक के हाथ से कागज झपट लिया। डेरेक के कह ने दूर तक इसका पीछा किया। खुदा तुम्हारी नाक और लंबी करे, आमीन। अमराह ने बदुआ दी। वो दुआ कर रही थी कि पहले दिन जो लोग इसे मिले इनसे दोबारा इसकी मुलाकात ना हो। एक लड़की इसके पास से गुजरी और वो एकदम से रुक गई। कोई मदद चाहिए? साथ ही इसने अमराह के हाथ में पकड़ा हुआ कागज ले लिया। यहाँ जाना है ना? मैं भी यहीं से आ रही हूँ, फिर से वहीं जा रही हूँ, आ जाओ मेरे साथ। वो ख्वारी से बच गई थी और इसके साथ साथ चलने लगी। वो इसे डिपार्टमेंट तक छोड़ गई। इसने अपनी क्लासेस देख ली और अपने औकात कार भी। अपनी क्लासेस देखकर इसे खासी खुशी हुई। वो उसकी सोच से ज्यादा खूबसूरत थी। यूनिवर्सिटी से निकलकर वो पैदल ही फिर से नौकरी की तलाश में लग गई, लेकिन ये काम तो मुश्किल ही बनता जा रहा था। यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा दूर वो नौकरी कर नहीं सकती। इस तरह इसका बस का किराया लगता और इसकी बचत मुश्किल से ही हो पाती। इसकी क्लासेस शुरू हो गई, लेकिन काम नहीं मिला। इसे परेशानी ये थी कि अगर वो काम न ढूंढ सकी तो फिर से दाइम का लेक्चर सुनना पड़ेगा। वो कि वो अपनी जगह ठीक था, लेकिन अपनी जगह गलत वो भी नहीं। वो अनथक कोशिश कर रही। एक दिन यूनिवर्सिटी से 15 मिनट की वॉक पर वॉके कैफे के सामने से इसका गुजर हुआ। वो यहाँ पहले भी आ चुकी थी, लेकिन इसे जवाब नहीं दिया गया था कि इन्हें जरूरत नहीं है। अब जरूरत है का बोर्ड कैफे के सामने रखा था। इसने पहले कैफे में बैठकर कॉफी पी, फिर काउंटर तक आई। इसे यहाँ काम तो फौरन ही मिल सकता था, लेकिन सिर्फ एक मसला था और वो काफी बड़ा मसला था। जो वेट्रेस इसे नजर आ रही थी उन्होंने घुटनों तक स्कर्ट पहन रखा था और जो एक मशहूर कॉफी के लेबल जैसा था, यानी कंपनी का चलता फिरता इश्तहार नजर आ रही थी। वो इसे इश्तहार से कोई मसला नहीं था, लेकिन ये स्कर्ट तो नहीं पहन सकती थी। और जो हालात जा रहे थे इनको मद्देनजर रखते वो इस वाहिद नजर में आने वाली जरूरत है कि मौके को हाथ से जाने भी नहीं दे सकती थी। इसने काउंटर के पीछे बैठे दराज कद फरबही माइल गोरे चिट्टे अंग्रेज से बात की। इसने अमराह से चंद सवालात पूछे और उसे हाँ कह दिया। वो खुश होने के बजाय इसे दुख से देखने लगी। यानी नौकरी मिली भी तो कौन सी, जिसपे शायद अभी इनकार हो जाए। जब वो इसकी अगली बात सुनी, मुझे इस काम की बहुत अशद जरूरत है। अगर ये मुझे नौकरी ना मिली तो मेरा मुस्तकबिल बहुत बुरी तरह से तारीख हो जाएगा। इसने अपनी तरफ से अंग्रेज को जज्बाती करने की कोशिश। मैंने तुम्हें काम पे रख लिया है। वो जज्बाती नहीं हुआ बल्कि समझदारी से गोया हुआ। मैं स्कर्ट नहीं पहन सकती, मैं जीन्स पर ये शर्ट पहन लूंगी बस। इसने वेट्रेस की शर्ट की तरफ इशारा किया। तुम्हें इतना एहतमाम करने की जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। वो वाकई समझदार इंसान था।